हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, बहुत फेमस टॉपिक की, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि सर स्कूल एग्जाम्स को, बोर्ड एग्जाम्स को और जेई प्रिपरेशन को किस तरीके से हैंडल करें, दोनों को साथ में कैसे लेके जाएं ताकि हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम्स और अल्टीमेटली बोर्ड एग्जाम्स में अच्छी परसेंटेज आए और साथ साथ हमारे जेई मेन में एक अच्छी परसेंटाइल और एक अच्छी रैंक जेई एडवांस में आ जाए, है ना। सब बच्चों का ये डाउट होता है, एवरीबडी फेसेस दिस प्रॉब्लम अनलेस एंड अनटिल आप एक डमी स्कूल अटेंड कर रहे हो, वहां पे तो जनरली फिर भी आप मतलब काफी ज्यादा टाइम मिलता है जेई प्रिपरेशन में, बट ऑब्वियसली मेनी स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है स्कूल जाते हैं और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जरूर फेस करते हैं जेई की प्रिपरेशन में और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में। और ऐसा क्यों होता है पहले ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द लेवल ऑफ द कंटेंट। जो आपका एनसीईआरटी में जो कंटेंट है, जो चैप्टर्स हैं 12th क्लास में, उनका जो लेवल है वो डेफिनेटली आपके जेई एडवांस और जेई मेन के लेवल से मैच नहीं करता। तो सर्टेनली देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द सिलेबस, बिटवीन, इनफैक्ट सिलेबस तो नहीं कह सकते, इनफैक्ट बिटवीन द कंटेंट जो आपका है, लेवल ऑफ द कंटेंट है, उसमें काफी ज्यादा मिसमैच है। तो बच्चों आपको ध्यान, ये देखो, अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है कि अच्छा जेई की प्रिपरेशन और बोर्ड एग्जाम्स को आपस में कैसे पढ़ के चलना है, कैसे चलना है साथ में, ताकि आपको कहीं भी मतलब अनसक्सेसफुल आप वो चीज ना हो जाए कि यार मार्क्स कम आ गए स्कूल में या बोर्ड में या फिर जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ किसी भी रीजन से। तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये, जैसे मैंने बोला कि लेवल ऑफ कंटेंट में डिफरेंस है। तो अगर आप 12th क्लास में फॉर एग्जांपल मैथ्स की बात करते हो तो आई थिंक बस लीनियर प्रोग्रामिंग को छोड़कर बाकी ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर इज इन जेई, सारे चैप्टर्स जेई में हैं। तो आपको शुरुआत करनी है बेसिक से, है ना। शुरुआत आपको बेसिक से करनी है, जैसे रिलेशन फंक्शन से शुरुआत होती है या कई स्कूल्स में मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से शुरुआत होती है। तो आपको उस चैप्टर को स्कूल लेवल का एनसीईआरटी से या आरडी शर्मा से पहले सॉल्व करना है। उसके बाद आप उसे धीरे धीरे जेई लेवल तक लेके जा सकते हो। अगर आप कहीं कोचिंग करते हो तो उसका मॉड्यूल कर सकते हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो, बट आपको एक चैप्टर एट ए टाइम लेके चलना है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो मैथ्स का हो। जो चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है स्कूल में या जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है कोचिंग में, कहीं भी जो स्टार्ट हो, जनरली है मैथ्स में तो रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट होता है, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट होता है। तो आपको ये पता है कि यार ये चैप्टर चल रहा है तो इस चैप्टर को हमें पहले नॉर्मल पढ़ना है, अपनी एनसीईआरटी आरडी शर्मा या फिर फिजिक्स में एचसी वर्मा पढ़ना है, और उसके बाद फिर हमें मॉड्यूल करना है, प्रीवियस ईयर्स करने हैं और उस चैप्टर को हाई लेवल तक लेके जाना है। तो एक चैप्टर एट ए टाइम करोगे बेटा तो काफी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अब यहां पे क्या प्रॉब्लम आती है मैं बताता हूं। यहां पे ये प्रॉब्लम आती है कि जब आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हो और आपका सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम्स आ जाते हैं, तो क्योंकि उसमें लेवल ऑफ कंटेंट आसान है आपके एनसीईआरटी में, या फिर कह सकते हो कंटेंट का परसेंटेज भी थोड़ा कम ही है, क्योंकि जेई के सिलेबस में और भी बहुत चीजें होती हैं, बहुत डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो एनसीईआरटी में नहीं होती हैं। तो सिलेबस थोड़ा जल्दी भागता है एनसीईआरटी का, और जेई का सिलेबस थोड़ा आराम से चलता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करवाने होते हैं। तो वहां पे थोड़ा सा आता है कि यार आपके किसी भी सब्जेक्ट में हाफ ईयरली तक मान लो 5 चैप्टर्स आ रहे हैं एनसीईआरटी में, लेकिन आप जेई की तैयारी जब कर रहे हो तो वहां पे सिर्फ 3 ही चैप्टर हुए हैं, तो वो 2 चैप्टर का मिसमैच आ जाता है। तो उन 2 चैप्टर्स को करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। वो 2 चैप्टर्स बेटा आपको स्कूल में ही पढ़ने पड़ेंगे। वो स्कूल में पढ़कर आपको एनसीईआरटी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा हफ्ते में, जैसे सैटरडे संडे को 2 या 3 घंटे आपने निकालिए। 2 घंटे सैटरडे को मैथ्स के लिए निकाल लिए, संडे को फिजिक्स के लिए निकाल लिए, किसी दिन बीच में केमिस्ट्री के लिए निकाल लिए। तो कुछ चैप्टर्स जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एग्जाम में होती है, बिना एग्जाम के कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मान लो स्कूल में लेट्स से 6 चैप्टर खत्म हो गए और आपके जेई में सिर्फ 4 ही खत्म हुए हैं, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके चल रहे हो 4 चैप्टर, स्कूल में भी आप पढ़ रहे हो। लेकिन जब टेस्ट आते हैं तब प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बच्चे फेस करते हैं। वहां पे फिर दिक्कत आती है कि अरे सर 2 चैप्टर एक्स्ट्रा आ रहे हैं जो हमने जेई के लिए तो पढ़े ही नहीं है, अब हम कैसे पढ़ें। तो उसमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो या मैथ्स में आरडी शर्मा कर लो, और उसके लिए टाइम निकालो, एक प्रॉपर शेड्यूल बना लो, टाइम टेबल बना लो, और उसके बाद उन जो भी एक्स्ट्रा चैप्टर्स आ रहे हैं उनको एनसीईआरटी लेवल का खत्म कर लो धीरे धीरे। और पहले ही ये स्टेप ले लो, ये नहीं कि बिल्कुल सर पे एग्जाम आ गए तभी काम कर रहे हो। 2-3 हफ्ता पहले पता चल जाएगा ये चैप्टर आगे निकल रहा है, ये चैप्टर आएगा, टीचर्स बता देते हैं क्या सिलेबस आ रहा है, तो उसके हिसाब से उसको पहले ही कवर अप कर लो, सिर्फ एनसीईआरटी लेवल, ठीक है ना। बाकी अपनी जो जेई प्रिपरेशन है 70% टाइम शुड बी डेडिकेटेड टू जेई प्रिपरेशन, 30% टू स्कूल प्रिपरेशन। स्कूल में जो भी कुछ अलग मेथड्स हैं, अलग फॉर्मूले हैं या कोई एक आधा अलग चैप्टर है, उसमें आप अपना शेड्यूल बनाओ प्रॉपरली वीकली और उसमें आप उसको सॉल्व करो। बाकी 70% टाइम शुड बी गिवन टू जेई, क्योंकि जेई प्रिपरेशन जब करते हो तो काफी 90%, 80-90% काम आपका एनसीईआरटी का हो जाता है,
ठीक है, लेकिन कुछ जैसे मैंने बोला कुछ स्टेप्स में डिफरेंस होता है जेई के मेथड्स में और स्कूल के मेथड्स में। कई बार चैप्टर थोड़े अलग होते हैं, कुछ अलग अलग ही टॉपिक कई बार स्कूल में आ जाता है, किसी चैप्टर में सब टॉपिक आ जाता है, तो उसको आप अपने वीकली शेड्यूल में किसी टाइम टाइम निकालकर आप आराम से पढ़ सकते हो और एग्जाम से पहले वो चैप्टर्स कंप्लीट कर लो जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं आपके स्कूल में। अगर आप ये दिमाग में पहले से रखोगे ना कि स्कूल का सिलेबस थोड़ा सा तेज जाएगा, जेई का थोड़ा धीरे जाएगा, गैप आएगा एग्जाम में, पहले से पता रहेगा इन 2 चैप्टर्स में गैप आता है, अपने सीनियर से बात कर लो, टीचर से बात कर लो, तो उन चैप्टर्स में जब स्कूल में स्टार्ट होगा तो पहले ही सॉल्व कर लो, स्कूल में पढ़ लो, घर आके थोड़ी एनसीईआरटी कर लो, दैट्स इट, बस। ठीक है, और जब वो जेई के लिए पढ़ोगे तब तो आपको वो स्ट्रांग हो ही जाएगा। अल्टीमेटली बोर्ड एग्जाम्स तक तो आप सब कुछ अच्छा कर ही लोगे, बट प्रॉब्लम आती है हाफ ईयरली में सबसे ज्यादा। प्री बोर्ड तक भी ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो जाता है, तो इस प्री बोर्ड में भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, 1-2 चैप्टर का प्लस माइनस होता है, बट सितंबर में जो हाफ ईयरलीज होते हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उसको टैकल करने का सबसे अच्छा यही तरीका है बेटा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है मेथड्स। जो राइटिंग मेथड्स होते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जो भी रिटन स्टेटमेंट्स होती हैं, वो देखो कि कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई में तो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करना है, वहां पे आपको डिफरेंट तरीके बताए जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल तरीके बताए जाते हैं, लेकिन स्कूल में लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, एक मेथड होता है, उसको जरूर नोट करना है ना। जैसे बहुत चैप्टर, फंक्शन जैसे एक चैप्टर है जहां पे बहुत डिफरेंट मेथड्स हैं सॉल्व करने के, एक प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है, नहीं तो मार्क्स हमारे कट जाते हैं। तो डिफरेंशिएट बिटवीन द मेथड्स ऑफ स्कूल एंड जेई, ये शुरू से ही ध्यान रखना कि कैसे आपको करना है। ठीक है, और जब आपके स्कूल के एग्जाम्स आते हैं, लेट्स से प्री बोर्ड आ जाते हैं, तो प्री बोर्ड में आपको क्या करना है कि प्री बोर्ड के टाइम पे आप अपने स्कूल की प्रिपरेशन करो। वो जो 8-10 दिन 15 दिन जो भी चलता है, उसमें आप मेनली 70% 80% स्कूल पे ध्यान दो। ठीक है, उसमें भी आपकी एक अच्छी तैयारी हो रही है, और थोड़ा थोड़ा जेई लेवल के सवाल भी करते रहो, क्योंकि स्कूल में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। ठीक है ना, और बाकी 20% अपना जेई की प्रिपरेशन करो। तो स्कूल पे उस टाइम ध्यान देना। जैसे ही प्री बोर्ड खत्म हो जाएंगे आप अपने जेई पे वापस आ जाना। 80-90% फोकस विल बी ऑन जेई और 20% आपका आ जाएगा वापस से बोर्ड एग्जाम्स पे। और जनवरी के बाद जो फरवरी वाला मंथ होगा, अगर आपका जेई मेन जनवरी में हो गया तो जेई मेन के बाद पूरा टाइम अपने बोर्ड एग्जाम्स पे डिवोट करना। लेकिन अगर जेई का एग्जाम जनवरी या फरवरी में नहीं हुआ और अप्रैल में हुआ, सिर्फ फरवरी के महीने में बोर्ड की तैयारी करना, जनवरी तक जेई की तैयारी करना, जनवरी तक सिर्फ जेई की प्रिपरेशन करनी है, सिर्फ जेई की प्रिपरेशन 100%। ठीक है ना, एक बार सारे बस अपार्ट फ्रॉम जो प्रैक्टिकल्स के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा जनवरी में। ठीक है, बाकी जेई की प्रिपरेशन करो, अपना शेड्यूल बना लो प्रॉपरली, मॉक टेस्ट हर हफ्ते दो, 2-2 मॉक टेस्ट जो होते हैं उनको हर हफ्ते दो, एक प्रॉपरली शेड्यूल बना के, और प्रीवियस ईयर सॉल्व करते रहो। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सारी बातें। अगर मैं अभी करंटली बात करता हूं तो करंटली नवंबर के महीने में हम देख सकते हैं कि यार हमारे पास 2 महीने हैं जेई की प्रिपरेशन के लिए, फरवरी में विल गो फॉर द बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। और जो बच्चा अगले साल 12th में आने वाला है उसको मैं पहले ही बता देता हूं कि ज्यादा सिलेबस से मिसमैच नहीं है, लेवल ऑफ कंटेंट में कहीं ना कहीं मिसमैच है। तो वो लेवल में कई बार क्या होता है कि जेई की प्रिपरेशन थोड़ी आराम से चलती है, स्कूल की ज्यादा भागती है, तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है या एक्स्ट्रा जो चैप्टर्स हैं उनको आपको पहले से कवर करके रखना है, स्कूल में पहले से स्कूल के साथ साथ ही पढ़ लेना है, ताकि आपको एग्जाम टाइम में एकदम से प्रॉब्लम ना आए। और ये मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात बता रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की। ठीक है, वहीं आपको प्रॉब्लम आएगी, बाकी कहीं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, चलो विद दैट थॉट आई थिंक सबको समझ में आ गया कि मैंने आपको जो समझाया है, किस तरीके से आपको अपनी प्लानिंग करनी है, किस तरीके से आपको अपने स्कूल को जेई के साथ, यानी बोर्ड एग्जाम्स को जेई के साथ किस तरह से क्लब करके चलना है। और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिपेंड करता है टाइम फ्रेम क्या है। अगर आपके स्कूल में एग्जाम्स है तो किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ऑब्वियसली स्कूल को इंपॉर्टेंस देनी है, जेई थोड़ा सा बैकफुट पे, और जैसे ही स्कूल एग्जाम खत्म हो तुरंत आप जेई पे आ जाओ, है ना। तो ये सब बातों का ध्यान रखना बेटा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई एग्जाम एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स।